हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे महिंद्रा XUV 400 EL Pro वेरिएंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप लोग को जो है इसका मिलने वाला है। सबसे ख़ास बात इसमें, सबसे पहले आप इसके लुक्स चेकआउट कीजिए, कितने प्रीमियम लुक्स दिए गए हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बावजूद। और सबसे ख़ास बात की जो इसमें आपको बैटरी प्रोवाइड की जा रही है वो 39.4 किलोवाट आवर की रहने वाली है। सबसे बड़ी बैटरी इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड करी जाती है। बैटरी बड़ी होने के साथ साथ इसके लुक्स भी जो है बहुत ज़बरदस्त हैं। फ्रंट में आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्रोवाइड की गई हैं और गाड़ी में ओवरऑल आपको जो है कॉपर लाइनिंग्स बहुत जगह देखने को मिल जाएंगी। फ्रंट प्रोफाइल तो बहुत प्यारी है, उसके साथ साथ ये जो वाइट कलर है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और काफ़ी सारे इसमें कलर ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर बात कर लें टायर्स की, तो इसमें आपको जो है टायर्स की प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 205:65R16 के यहाँ पे आपको जो है टायर साइज़ मिल जाता है और डायमंड कट में अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गाड़ी की लुक्स एंड पावर फिगर्स बहुत प्यारे हैं, प्लस कंफर्ट जो है वो भी नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है। यहाँ पे आप प्रॉपर साइड इंडिकेटर्स और यहाँ पे साइड स्किड प्लेट्स भी आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। अगेन ड्यूल टोन जो डिज़ाइन इसमें रखा गया है बहुत ही प्यारा बना रहा है। प्लस उसके साथ साथ टॉप पे आपको रूफ रेल्स का डिज़ाइन भी यहाँ देखने को मिल जाएगा एंड उसके ऊपर शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड किया जा रहा है और साइड में आपको यहाँ पे जो है कीलेस डोर एंट्री भी मिल जाती है। तो ओवरऑल साइड लुक से भी काफ़ी अच्छी दिख रही है गाड़ी। अब इंजन कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो उसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं सेंटर में की गई है। रेंज जो है इसकी कंपनी क्लेम 456 किलोमीटर की है और जो ये बैटरी पावर जनरेट करती है वो है 147.51 bhp। और वहीं पे अगर बात की जाए तो इसकी पावर रेशियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनकी जो पावर जो है वो जगदम उठती है, तो जिसकी वजह से उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहती है और इसकी टॉप क्लेम स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर की है। अब इस बाकी अगर बात कर लें इसको इस दिया साइड हुआ तो है यहाँ पे चार्जिंग आपको पोर्ट का मिलने वाला ऑप्शन। है चार्जिंग सॉकेट, तो ये जहाँ जो पे है आप आपको इसका जो है चार्जिंग पोर्ट का चार्जर ऑप्शन लगा यहाँ पे सकते मिल हैं। जाएगा। तो इस गाड़ी के साथ आपको जो है फास्ट चार्जर ये मेन प्रोवाइड किया चार्जर जा का रहा सॉकेट आ है। गया तो ये दो सॉकेट्स एंड इसमें ये आपको नीचे देखने को मिल फुल जाएंगे। प्लग इन और ख़ास बात करने जो के इसमें लिए। चार्जर प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका 6.5 घंटे में जो है AC वोल्ट में 7.2 किलोवाट आवर के साथ 0 to 100 चार्ज कर देगा। और वहीं पे अगर DC वोल्ट रहेगी तो 50 मिनट्स में ये आपकी गाड़ी को 0 to 80% तक चार्ज कर देगा। बैक साइड पे बात करें तो बॉटम ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, हिली एरियाज़ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। और बैक साइड की जो इसकी टेल लैम्प्स है वो काफ़ी प्यारी हैं। रियर डिफॉगर वाइपर भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके साथ साथ लुक्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिलने वाली है आपको। बैक साइड पे भी यहाँ पे जो है मोनोग्राम्स अगेन कॉपर में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बूट की अगर बात करें तो सबसे पहले रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो बूट स्पेस है वो 368 लीटर्स की है, तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, तो अच्छे खासे बैग्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। ट्रिप वगैरह पे जाएंगे तो बार बार सोचना नहीं पड़ेगा स्पेस के लिए। और ये इसका चार्जर आप लोग को मिल जाता है, फास्ट चार्जर रहने वाला है 7.2 वॉट का, जो कि आपकी गाड़ी को 6.5 घंटे में चार्ज कर देगा AC पे। अगर DC सप्लाई रहेगी तो आपकी गाड़ी को ना 50 मिनट में 0 to 80 कर देगा ये। बाकी बात करें स्टेपनी, तो स्टेपनी भी इसमें आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है विद टूल्स एंड ऑल। और लाइट भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी। सो एवरीथिंग इज़ गुड। तो गाइज़ ये है इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और पूरा जो है लेदर कोटेड ही आने वाला है। तो लेदर का कवर इसमें लगाया गया है कंपनी की ओर से ही पहले से। और सेंटर में आप यहाँ पे जो है कॉपर में लोगो चेक कर सकते हो महिंद्रा का। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं जिससे आप इंफोटेनमेंट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और इस साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन है एंड और भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर बात की जाए तो स्टीयरिंग जो है एडजस्टेबल आप लोग को मिल जाएगा, तो अप डाउन एडजस्ट कर सकते हो। और रीच एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलती है, सिर्फ अप डाउन ही एडजस्टमेंट मिलेगी। और यहाँ पे बात की जाए तो ये आपको मिल जाते हैं वाइपर के टॉगल्स। देन इस साइड पे आप लोग को देखने को मिलेंगे
हेडलैम्प वगैरह के टॉगल, जिसमें ऑटो हेडलैम्प भी फीचर आपको मिल जाता है, और जो फॉग लैम्प्स है वो कॉर्नरिंग वाली आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बात करें तो एसी वेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और नीचे की ओर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, और साथ में बीम को हाई डाउन करने के लिए। सबसे प्यारी चीज़ पता क्या है, जो XUV 300 या ये जो XUV 400 है, इसका डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी बल्कि होने की वजह से ना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि गाड़ी लगता है अंदर से भी भरी भरी है, प्लस स्पेस में भी कोई कमी नहीं है। इतना बल्कि डैशबोर्ड होने के बावजूद भी स्पेस इसमें बहुत ज़बरदस्त है। और सेंटर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक न्यू यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाएगी महिंद्रा की ओर से, जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और सबसे जो खास नया फीचर ऐड हुआ है इस मॉडल में कि आपको जो है ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। तो राइट साइड वाला बंदा जो है वो अपना अलग AC की हवा या AC की कूलिंग सेट कर सकता है, और लेफ़्ट साइड वाला अपना अलग कर सकता है। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा सही है, और इस प्राइस पॉइंट में ये फीचर मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है जो आजकल कंपनियां दे रही हैं, प्लस एक इंडियन ब्रांड अपना दे रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। और इंडियन ब्रांड जो है इतने अच्छे लेवल पे compete कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ इसमें आपको इंटीरियर भी अब चेंज मिलने वाला है, तो ये डिज़ाइंस आप चेक कर सकते हो। यही चीज़ आपको इंफोटेनमेंट के अराउंड भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड ड्राइव मोड्स भी इसमें आपको 3 से 4 यहाँ पे मिल जाते हैं। और नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आ गया है वायरलेस चार्जर सपोर्टिंग, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अपना आईफोन कोई भी फ़ोन जो है आप जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है वो रख सकते हो। 2 USB पोर्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छी एक और जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी कि जो इसके आप डोर हैंडल्स देख रहे हो ये भी प्रॉपर क्रोम डिज़ाइन में मिलेंगे। स्मोकी क्रोम डिज़ाइन है, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है और अच्छा भी है। स्पीकर्स यहाँ पे इसके प्लेस किए गए हैं, तो ऑडियो काफ़ी क्लियर आने वाली है। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। वैसे भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, उसमें ऑडियो बहुत ज़्यादा क्लियर आती है, क्योंकि इसमें कोई इंजन नॉइस वगैरह तो रहती नहीं है, तो उस वजह से ऑडियो में बहुत मज़ा आता है इसमें। और नीचे यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इनकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़ी बड़ी बॉटल्स भी आप इजीली रख सकते हो। वहीं पे सेंटर डैशबोर्ड की बात की जाए तो कुछ ऐसा सा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और जो इसमें कीज़ आपको मिलती हैं वो कुछ इस टाइप की रहेंगी, फ्लिप कीज़ हैं। तो यहाँ पे लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाता है। तो अब ये चाबी लगानी पता नहीं कहाँ पे है, बट दी तो है उन्होंने, चाबी लगाने का ऑप्शन दिया है, बट लगेगी कहाँ। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना सिर्फ अनलॉक वगैरह करने के लिए ही चाबी का मेनली यूज़ रहने वाला है। तो बाकी ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे इसका आपको मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पे गियर लीवर की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और पूरा डिज़ाइन आप चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। तो एक बार ना आपको ऑन करके भी चेक करवाते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन अलग से रहने वाले हैं। अगर गाड़ी में बैटरी होगी तो आपको चेक करवा दूँगा। तो ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो है आपकी मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टाइप की क्लॉक, और वो शो करेगा कि कौन सा डोर यहाँ पे खुला हुआ है। और साथ में ये गाड़ी जो है ऑन करने पे एनिमेशन देखो कितनी प्यारी एनिमेशन है इसकी, और इसकी टॉप स्पीड 150 तक की है। तो ये एक साइड पे आपको जो है मिल जाता है स्पीडोमीटर, और एक साइड पे आपका गियर इंडिकेशन वगैरह। तो लीवर कुछ इस टाइप का है, बिल्कुल जैसा मर्सिडीज़ का नहीं आता छोटा सा लीवर, वैसा उस टाइप में है। तो अभी पार्किंग में है, जैसे इसे आगे करेंगे तो ये उस टाइप से इसको दबा के ये ड्राइव मोड में इनिशिएट हो गई, देन L मोड में, देन ऊपर करेंगे ड्राइव, देन न्यूट्रल, और P को दबा देंगे तो पार्किंग पे। तो बहुत ज़बरदस्त यार ये फंक्शन है। और लीवर देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब पूरा प्रीमियम फिनिश जो है ना वो दी हुई है, और प्रीमियम फील भी आ रही है गाड़ी की। तो ये कंप्लीट इसका कुछ डैशबोर्ड है ऐसा सा। बाकी इसमें देखो आप मैप्स वगैरह भी जो है सेंटर में देख सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है, नेविगेशन वगैरह करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये देखो इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं मैप्स को हम, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, बढ़िया फीचर है ये भी। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वॉल्यूम भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। टच स्क्रीन प्रॉपर रहेगा, और क्वालिटी बहुत अल्टीमेट कर दी है यार, मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी है। महिंद्रा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है अब। वाओ, स्मूथ देखो कितना ज़्यादा है, अल्टीमेट लेवल की स्मूथनेस है। इंटीरियर्स तो अमेजिंग है यार, अमेजिंग।
बाकी आप भी ज़रूर एक बार आइए और एक्सपीरियंस कीजिए इसका। बाकी किसी को अगर इस गाड़ी को बाय करना है या बिना वेटिंग पीरियड के बाय करना है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। जल्दी ही आपको गाड़ी चाहिए बिना वेटिंग पीरियड के तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ग्लव बॉक्स में एज अ ट्रे का ऑप्शन भी दिया हुआ है, कप्स वगैरह आप रख सकते हो और कूलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है यार, मतलब भाई साहब कितना डीप है, चेक करो। सीट्स की बात की जाए, सीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो ये देख सकते हो सीट्स में प्रॉपर पोर्स वगैरह बनाए हुए हैं। फुल लेदराइट सीट्स रहने वाली हैं, मतलब पैसा खर्चोगे तो दिखेगा पैसा खर्चा हुआ, ये ज़बरदस्त चीज़ है। टॉप पे सनरूफ भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो ओपन करके देखते हैं अगर खुलता है तो ये चेक करो। मतलब आई थिंक कि इतना सनरूफ ना सफिशिएंट रहता है एक पर्सन के लिए, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मेन सनरूफ का जो फंक्शन है कि मतलब थोड़ा सा एक अलग सा फील आता है जब ये खुल जाए ना, ऊपर से सनलाइट वगैरह अच्छी से पास हो जाती है। तो यहाँ पे बाकी ये चेक करो, सन ग्लास होल्डर वगैरह मिल जाता है, लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे। देन ये भी माइक का ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है। ऊपर की ओर यहाँ पे सनशेड आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड पे वैनिटी मिरर के साथ है विद लाइट, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। बाकी बैक साइड के लिए भी लाइट यहाँ पे जो है दी गई है। चलते हैं बैक साइड पे और अच्छी तरह से बात कर लेते हैं बैक स्पेस के बारे में। इसमें मोड्स की बात कर रहा था, तो मोड्स का यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये चेक करो, ये जैसे आ गया फियरलेस मोड एक्टिवेटेड, देन फन मोड एक्टिवेटेड, देन फास्ट मोड एक्टिवेटेड। ये 3 मोड्स इसमें आप लोग को जो है मिल जाएंगे। मिरर की बात करूँ तो मिरर भी इसमें आपको ऑटो डिमिंग वाला मिलने वाला है, तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कोई भी आपको जो है ना नाइट डे में इसे अप डाउन करके शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बीम्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। डोर पैनल्स पे यहाँ पे लाइट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं रेड कलर की, जो एज अ हज़ार्ड भी आपका काम करेंगी जब आप डोर्स वगैरह कहीं हाईवे पे खोलते हैं। अब चलते हैं बैक साइड पे और चेक करते हैं। तो सबसे पहले डोर्स काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग मिल जाते हैं, नीचे जो है बिग बॉटल स्पेस भी दी गई है और इंटीरियर आप चेक कर सकते हो, स्पेशियस बहुत ही ज़्यादा है। एक्सयूवी बैक साइड की स्पेस बहुत प्यारी है और यहाँ पे आपको रबर टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगी सपोर्ट्स, जिसमें आप कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हो। और सेंटर में यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे अगेन कॉपर लाइनिंग के साथ। नीचे स्पेस है और टाइप सी वाला पोर्ट दिया हुआ है और एक सॉकेट भी अलग से दिया हुआ है। अगेन बैक साइड पे फुल लेदराइट सीट मिलने वाली हैं और वाइडनेस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। और जो बैक का स्पेस है वो तो एक्सयूवी में वैसे भी बहुत ज़बरदस्त रहा है, चाहे 300 हो चाहे 700 हो। तो ये प्रॉपर डेडिकेटेड हेडरेस्ट मिलने वाले हैं सभी पर्सन्स के लिए और सेंटर में आर्मरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। और द बेस्ट थिंग कि 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन भी इसमें प्रोवाइड हो रहा है। तो ये है ओवरऑल बैक साइड का। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो देखने में मज़ा आया। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।